वेलकम 10 क्लास। जी 10 क्लास, तो हमने जो यूनिट नंबर था यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 6 तक किया था, लेकिन उसमें से यूनिट नंबर 3 जो सा था वो स्किप किया था क्योंकि उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। लेकिन अब मैंने वो कंप्लीट करवा दिया। हमने वो यूनिट नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करना है, जिसमें कि तमाम की तमाम डेफिनेशन और इम्पोर्टेंट है ये यूनिट आ जाता है। तो यूनिट नंबर 7 है ज्योमेट्री के बुनियादी असूल, जिसमें ज़ावियों के हम बारे में पढ़ेंगे, मतमासल और एक जैसी इश्काल के बारे में, फिर चकोर क्या है, मतवाजी खतूत क्या है, मतमासल मसलसे क्या है और दायरा क्या है। इनकी तमाम डेफिनेशन और इनकी अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। जी 10 क्लास पेज नंबर 176 पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल ज़ावियों के ख्वास आ गए हैं कि ज़ाविये किस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, किससे तो हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है ज़ाविये की डेफिनेशन। ज़ाविया क्या है, एंगल क्या है। तो एंगल क्या होता है कि दरअसल दो गैर हम ख़त शुआएँ, अगर शुआ की बात की जाए तो ये वाली आ गई और ये वाली आ गई, इनकी एक ही डायरेक्शन आ रही है। लेकिन गैर हम ख़त मतलब कि अगर ये हम ख़त है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, अगर एक ही डायरेक्शन इधर आ गई है, एक ही डायरेक्शन इधर आ गई, तो ये आ गई गैर हम ख़त। अब दो गैर हम ख़त शुमाएँ मिलकर जिनका इब्तदाई पॉइंट, अब जैसे यहाँ पे ये वाली आ गई और ये इधर ये आ गई, अब इनका स्टार्टिंग पॉइंट यही वाला है, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, एक ज़ाविया बनाती है, एक ज़ाविया पॉइंट बनाती है। और जो इनका मुश्तरक पॉइंट होता है वो कहलाता है रास। और ये जो हमारे पास इसके हैं ये इसके कहलाते हैं बाजू। लाइक ये इसके कहलाते हैं ज़ाविये के बाजू। अब इसको मैंने नाम दे दिया है ओ ए, बाजू ओ ए और बाजू ओ बी। ओके, अब इस एंगल को डिस्कस कैसे करेंगे कि जस्ट हम कहेंगे कि ज़ाविया ओ, या इसको कह सकते हैं एंगल ए ओ बी। ठीक है, इस तरीके से भी कह सकते हैं बी ओ ए। दोनों कंडीशन में जो ओ है वो मिड में है, तो इसका मतलब जिस पॉइंट ए पर में एंगल होगा वो मिड में होगा। तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो आ जाता है ज़ाविया। ज़ाविया दो ऐसी शुआओं का यूनियन है होता है जो कि एक मुश्तरका नुक्ता से शुरू होती है। मुश्तरक ठीक है, मुश्तरक नुक्ता से शुरू होती हैं ये शुआएँ ज़ाविये के बाजू, और मुश्तरक नुक्ता ज़ाविये का रास्ता कहलाता है। तो हम इनको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दो गैर हम ख़त शुआएँ, दो गैर हम ख़त शुआएँ जो कि हम सिरा हों एक ज़ाविये बनाती हैं। ठीक है, और जो शुआएँ हैं वो ज़ाविये के बाजू कहलाते हैं, और जो नुक्ता है वो ज़ाविये का रास कहलाता है। तो ये वाली डेफिनेशन आपने याद करनी है। यहाँ पे देखें ज़ाविये के नाम यूँ रखे जा सकते हैं, लाइक यहाँ पे बता दिया है एंगल ए, इसी तरीके से सी ए बी एंड बी ए सी, दोनों कंडीशन में ए मिड में है। जी नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है ज़ाविया मुस्तकीम। तो ज़ाविया मुस्तकीम क्या होता है कि एक जो सीधी लाइन ड्रॉ की जाती है, हम जैसे एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से करते हैं कि जो 0 डिग्री आ गया, फिर 90 डिग्री आ गया, यहाँ पे आ गया है 180 डिग्री। तो ये जो हमारे पास आ जाता है क्या आ जाता है 180 डिग्री का। ज़ाविया मुस्तकीम 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। और ये दो कायमा ज़ावियों के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे भी 90 डिग्री का आ गया और इधर भी 90 डिग्री का। ज़ाविया मुस्तकीम के दोनों बाजू मुखालिफ अतराफ़ में खुलते हैं और ख़त मुस्तकीम बनाते हैं। ओके, तो ये वाला आप लोगों ने इसकी पहचान रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ज़ाविया मुस्तकीम जो सा है वो कितने कायमत ज़ाविया मसलसों के कायमत ज़ाविया के बराबर होता है, दो कायमा ज़ावियों के। और इनके जो सा है वो किस तरीके की उसकी फ़ॉर्म होती है, किस तरीके की शक्ल होती है, हम कह सकते हैं वो ख़त मुस्तकीम की फ़ॉर्म में होता है। कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। जी 10 क्लास इसी तरीके से रहता है ज़ाविया कामा या कामातो ज़ाविया राइट एंगल। तो राइट एंगल वी नो दैट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो हम ये भी बता सकते हैं कि एक ऐसा ज़ाविया जो जिसकी मकदार 90 डिग्री के बराबर हो वो कायमा ज़ाविया होता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कायमा ज़ाविया। हादा ज़ाविया क्या होता है, हादा ज़ाविया एक ऐसा ज़ाविया होता है जो कि 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। अब ये लेट्स सपोज कि ये 30 डिग्री का शो हो रहा है। ठीक है, 30 डिग्री का। अब ये 0 यहाँ पे चूँकि 0 था, और अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये 90 आ जाता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आ जाता है 90 का। अब ये जो मिड में आ गया एंगल, ये 0 से तो बड़ा आ गया, ऊपर चला गया, लेकिन ये 90 से भी छोटा है, तो ये आ गया हादा ज़ाविया एक्यूट एंगल। और आप लोगों से एज MCQs यहाँ से ये भी बात पूछी जा सकती है कि हादा ज़ाविया जो है वो किस डिग्री से बड़ा और किस डिग्री से छोटा होता है। तो ये भी कह सकते हैं 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम होता है। और ये भी अगर आप लोगों से आ जाए कि 0 डिग्री से बड़ा ऐसा ज़ाविया जो कि 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, वो कौन सा ज़ाविया होता है, तो वी नो दैट वो कौन सा ज़ाविया होगा, हादा ज़ाविया। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जी मनफरजा ज़ाविया एब्ट्यूस एंगल। एब्ट्यूस एंगल क्या होता है कि ये 90 से ग्रेटर होता है। क्या होता है, ये 90 डिग्री से
90 डिग्री से ग्रेटर बट 180 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, मनफरजा ज़ाविया, और ये 90 और 180 के बिटवीन लाइज करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ज़ाविया मनक्किस, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ये 180 से ग्रेटर बट 360 से लेस होता है, तो इसको कहते हैं मनक्किस ज़ाविया। जी 10 क्लास नेक्स्ट आ जाता है मसावी ज़ाविये। तो मसावी ज़ाविये ऐसे ज़ाविये जिनकी मिकदारें मसावी हों, मसावी ज़ाविये कहलाते हैं। ताकि अगर इसकी तर्जेंसी है वो भी 30 डिग्री आ गई है, ये भी 30 डिग्री, तो ये दोनों ज़ाविये क्या होंगे, मसावी ज़ाविये। ऐसे ज़ाविये जो कि मिकदार में बिल्कुल बराबर हों तो वो मसावी ज़ाविये होते हैं, ठीक है। और इनकी जो ये जो बाजू हैं वो भी इनकी डायरेक्शन भी सेम हो। आगे आ जाता है हमारे पास मसला ज़ाविये। जी, तो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल ऐसे होते हैं जिनका जो ये नुक्ता है ना, ठीक है, वो जो उनसे दोनों होते हैं, इनका नुक्ता जो रास नुक्ता होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है, एक होता है, वो होते हैं। अगर मैं यहाँ पे फदर एक इस तरीके से भी बना दूँ, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला ज़ाविया होंगे, वो होंगे एडजेसेंट एंगल। तो यहाँ पे देखें एक ही मुश्तरका रास पर बनने वाले दो ज़ाविये जिनका एक बाजू मुश्तरक हो। अब देखो कि ये वाला बाजू ये इस एंगल में भी आ रहा है। जी 10 क्लास, अब देखिए ये वाला जो बाजू है ना, मुश्तरक बाजू, ये ये नुक्ता रास ये इस एंगल में भी आ रहा है, और अगर इसको रिमूव यहाँ से किया जाए तो ये इस एंगल में भी यही इब्तदाई बाजू आ रहा है। दी गई शक्ल में एंगल 1 और एंगल 2 दो मुतसला ज़ाविये जिनका मुश्तरक रास बी और मुश्तरक बाजू जो है वो बी डी है। ये वाला बी डी आ गया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ये बताया, हम ए बी के लिहाज से बता सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट तो इसकी कुछ ये एग्जांपल हैं, आप लोगों ने ये एग्जांपल लाजमी तौर पे देखनी है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है, पेज नंबर 179 है, कम्प्लीमेंट्री ज़ाविये। कम्प्लीमेंट्री ज़ाविये ऐसे ज़ाविये होते हैं कि दो ज़ावियों का मजमुआ अगर 90 डिग्री के बराबर हो, तो यहाँ पे बता दिया गया है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो हमारे पास क्या होगा ना, कम्प्लीमेंट्री ज़ाविया होगा। ओके, तो अगर दो ज़ावियों का मजमुआ 90 डिग्री के बराबर हो तो वो कम्प्लीमेंट्री ज़ाविये होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल भी बता दी है। अब यहाँ पे नोट है, ये भी आप लोगों ने जो सा है वो रीड आउट कर लेना है। सप्लीमेंट्री ज़ाविये क्या होते हैं, अगर दो ज़ावियाँ को जमा किया जाए, दो ज़ावियों को जमा किया जाए और उनका सम जो सा है 180 डिग्री के बराबर आए, तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, लाइक दिस वन। ओके, इस एंगल को जमा करिए इस एंगल को, ये हो गया हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये नोट में जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना 10 क्लास, इसको भी आप लोगों को एक दफ़ा पढ़ लिया करें। और यहाँ पे जो भी एग्जांपल नंबर 1 है 2 है, एक दफ़ा इसको देख लेना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पेज नंबर 181 पे, रासी ज़ाविये। रासी ज़ाविये कौन से ज़ाविये होते हैं, रासी ज़ाविये दो ऐसे ज़ाविये होते हैं जो मुतक़त्ता ख़त्ता। जी 10 क्लास, तो ये कुछ इस तरीके से करके हैं कि एक जो से अगर आप लोग नुक्ता एक पॉइंट ले लें, ठीक है, उसमें से अगर इस तरीके से लाइन पास करें, इस नुक्ते में से पास करें, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ एंगल्स जो से हैं वो ऑब्टेन होते हैं। और इन एंगल्स की सब की जो सी है ना मिकदार जो सी 180 डिग्री से कम होगी, तो इस तरीके से जो बनने वाले ज़ाविये होते हैं उन्हें कहते हैं रासी ज़ाविये। ये भी हम इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी कह सकते हैं कि इनका सब का जो नुक्ता रास होता है वो सेम होता है। रासी ज़ाविये दो ऐसे ज़ाविये होते हैं जो मुतक़त्ता ख़तूत से बनते हैं और जिनमें से हर एक मिकदार में ज़ाविया मुस्तकीम से कम होता है। अब ये आप लोगों को जौन सा है क्लियर, यहाँ पे हम इस तरीके से भी बता सकते हैं कि ये वाला आ गया ज़ाविया, और इस लिहाज से ये भी बता सकते हैं। तो इनकी जौन सी क्लियर आप लोगों को, अभी आप लोगों ने इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। जो आप लोगों को क्लियर इसकी समझ आएगी वो जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आप लोगों की इंशाल्लाह ताला इसकी भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो जी 10 क्लास, ये जितनी भी डेफिनेशन पेज नंबर 176 से 181 तक मैंने करवाई हैं, ये आपने तमाम की तमाम अच्छे तरीके से याद करनी है और इसको याद करके इसकी रिटर्न प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करनी है। ओके, कल इंशाल्लाह ताला इसकी एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे और देखें कि हम क्वेश्चन नंबर फिर 1 करेंगे। इसमें देखिए इसी तरीके से कम्प्लीमेंट्री ये सप्लीमेंट्री ज़ावियों के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।